कोई स्थानीय मंत्री बताइए, कहाँ है? कोई कार्यकर्ता है यहाँ पे? शासन प्रशासन दोनों शरणार्थी हैं। यहाँ के जो अधिकारी भी भ्रष्ट है और प्रशासन भी भ्रष्ट है, क्योंकि यहाँ दिख चुका इन लोग सबके सब बकरा के लालच में भी यहाँ बैठे हैं। विवाद इस बात पे था कि क्या बाकेल गांव की कोई जमीन में बेसोली वाले लोग कर रहे हैं क्या अंतिम संस्कार? तो भूमि बिल्कुल किसी भी शक से परे, वो पूरी की पूरी भूमि बेसोली की है। तो भी करो, हम देंगे कि नहीं। शव को लेके, किसी मुर्दा को लेके विवाद ना करें, तोड़िए, शांति बना के रखिए। नहीं, कोई शांत नहीं है यहाँ पर, धक्का मुक्की हो रही है। आप मत सिखाओ, आप मत सिखाइए। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला के थाना भानपुर क्षेत्र सीमा विवाद को लेकर 3 गांव भानपुरी, बेसोली, बाकेल के बीच यहां तनाव का माहौल बना हुआ है। कहां जा रहे हैं आप लोग? मीटिंग? क्या का मीटिंग है? छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के भानपुरी पंचायत, बाकेल, बेसोली गांव के बीच सीमा विवाद को लेकर भारी तनाव की स्थिति बनी हुई है। ये वन मंत्री केदार कश्यप के निवास स्थल से 2 किलोमीटर दूरी एकलव्य स्कूल बेसोली के पास का मामला है। झगड़े का कारण तब बढ़ गया राजस्व भूमि में श्मशान घाट। मरघट स्थल पर सीमा विवाद को लेकर तीनों गांव के ग्रामीणों के बीच कहा सुनी हुई है। ग्राम पंचायत भानपुरी और बाकेल गांव के ग्रामीणों ने बेसोली पर स्थित मरघट स्थल पर कब्जा करने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। भानपुरी और बाकेल के ग्रामीणों का कहना है कि सभी अपने अपने गांव क्षेत्र में अंतिम संस्कार करें। ग्राम पंचायत बोडनपाल 2 का आश्रित ग्राम बेसोली है, वो अपने गांव में अंतिम संस्कार करें हैं। इस बात को लेकर विवाद बढ़ता गया। साथ ही ग्राम पंचायत भानपुरी के अंतर्गत में एकलव्य स्कूल बेसोली के नाम से है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि जो एकलव्य स्कूल भानपुरी किया, जो ग्राम पंचायत भानपुरी के अंतर्गत है, फिलहाल बेसोली के नाम से है। गांव में जिसे शांत करने के लिए प्रशासन और पुलिस सक्रिय रूप से काम कर रही है। इस जमीन विवाद भूमि पर राजस्व विभाग के अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस प्रशासन मामला को गंभीरता से देखते हुए चारों तरफ पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस और प्रशासन तीनों गांवों के बीच मध्यस्थता का प्रयास कर रही है। फिलहाल मामला शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। विवाद वाली साज की है, तो भारत और पाकिस्तान वहाँ पर आवंटित होगा ना, यहाँ से इतना बाकेल का है, इतना भानपुरी का है, तो वही तो हर किस्सा पे जा रहा है, इधर हो रहा है, उधर हो रहा है, क्लियर क्यों नहीं हो रहा है? तो पहले से पटवारी लोग उल्टा पुल्टा कर दिए हैं। हम सरपंच को ही बोलेंगे ना, गाँव वाले आपके बताएंगे। वहाँ चारों तरफ से, तीनों तरफ से मिलाने तो उसके बाद चर्चा करते हैं बैठ के, किधर का क्या हो रहा है। और पुलिस का काम है सिर्फ ना देखना और शांत कराने का। यहाँ तो जमीन में तो दबाव नहीं देते। सर लोग का काम है, बात करेंगे। इन लोग तो कानून को हाथ में आप ले लेते हैं। गलत किए ना, सबसे बड़ी गलत किए सबसे पहले, लेकिन फोन करके उन लोग का गलती तो वहीं पे हुआ ना, बातों में नहीं हुआ समझौता, और सिर्फ मारा पीटा गुंडागर्दी हो गया, वो गड़बड़ हो गया। अधिकारी लोग हमको मतलब अधिकारी को शांत कराने का आना चाहिए, अधिकारी को शांत कराने का रहता है। और वहाँ शांत नहीं करा के तुम लड़ाई झगड़ा उसमें भी पक्ष में कर दिए, वो गलत हो गया ना, गलत हो गया पूरा। अब बोलते हैं कानून खा के कौन दिया पहले, और खुलेआम घूम रहा है। आदिवासी को मार के गए, आदिवासी खुलेआम घूम रहा है, कानून कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है। देखा जाए यहाँ बेसोली वाले का गलती ही है,
अपना जगह में वो लोग खून बकायदा होते बना तक रहे मार हैं, नाम दिए। दे रहे हैं उनका बड़ा नहीं मारना चाहिए था ना, खून होते तक। ऊपर से जगह मांग रहे हैं अपने पंचायत गलत हुआ ना। कहाँ से जगह आदिवासी समाज का क्या मतलब दिया? और ऊपर से मारपीट पे आ जाते हैं। आदिवासी है तो इसका मतलब मारे खाते रहेंगे, फिर दूसरा आदमी मारते रहेगा, चल जाएगा। कार्रवाई भी नहीं होता है थाना से, वो भी गड़बड़ है। कार्रवाई होना चाहिए ना थाना से भी, सबके पक्ष में होना चाहिए। थाना में जाके बोलना था भाई क्या कार्रवाई नहीं होता। हाँ हुआ है, गए थे ना, कैसे नहीं गए थे? कौन आप लोग सामने थे, बड़े अधिकारी तो देख रहे तो कैसे नहीं होगा? कार्रवाई भी नहीं हुआ वहाँ, झगड़ा होते समय देख रहे तो कैसे नहीं होगा? तो अगर हमारा गलती होता उनका गलती होता तो समझौता कर लेता उन सब। पूरा कंप्लीट होता, कहाँ कहाँ मिले काय नहीं झगड़ा समय तो किसी का सबका है तो समझाना चाहिए ना, अधिकारी है तो सामने में। झगड़ा वाले एक पक्ष रहेगा कैसे? मार खाओगी तो गलत हुआ, अपना वाले कुछ मार खाएंगे, मार खाने वाला गलत हो जाएगा, मार नहीं खाता है उसका कुछ नहीं हो जाएगा। कानून कार्रवाई नहीं हुआ, आगे तक कार्रवाई करवाएंगे। कार्रवाई सभी का होगा ना, हम लोग छोड़ेंगे नहीं, भले चुपचाप। हम लोग हमारा जमीन हमारा पूरा, हम लोग मार खा रहे हैं सब, हमारा बात कैसे नहीं सुन रहा है? ये बात हो जाएगा, आगे तक जाएंगे ना। मारामारी होगा या नहीं तो मारामारी हो जाएगा। बहुत बड़ा मुद्दा होगा, करने वाला बातें नहीं है यहाँ, भी घेराव होगा, एटीएम भी घेराव होगा, हमारा कलेक्टेड भी घेराव सब करेंगे। हमारे ही है, तीनों को करेंगे घेराव। गांव हमारा माने हमारा ही है सब, तीनों हमारा के लिए क्यों डरेंगे? हम तीनों को करना पड़ेगा हम लोग को घेराव। हमारा हाथ के लिए क्यों डरेंगे भाई? डरने वाले नहीं है, डरेंगे जेब में जितना भरना पूरा गांव वाले को भर जाए, पूरा गांव वाले को भर दे। देंगे नहीं। हमारा गांव जितना है उतना हमारा बराबर रहे, देंगे चले। हाथ लगा जाएगा तो मारामारी हो जाएगा। हाथ लगा के बहुत बड़ा गलती किए ना ये लोग। पहले पाए पड़ के पैर पड़ने से हमको हो जाता, हम दे देते बिना देखे थोड़ा बहुत। पहले से गलती किए क्यों देंगे? हम नहीं देंगे। हम देंगे, जो भी करो हम देंगे चलेंगे। आज मार भी खाएंगे उसके बाद नहीं देंगे, देंगे नहीं मैंने देंगे चलेंगे। कहाँ का तरीका, कोई नहीं देगा। और 3 चीज का घेराव करेंगे, थाना घेराव होगा, एटीएम घेराव होगा, और उसके बाद में हम कलेक्ट्रेट को भी घेराव करेंगे। तो हमके जाली लागी तो चांदा पकना था कभी कहीं नापो तो बात बोल तो कौन लगा से चांदा पकना हाँ नापन जाति के लोग थोड़े हो चांदा पकना हाँ मन में नापो हम तो बहुत तो बनता है ये टाइम पर पूरा रिकॉर्ड बनेगा हाँ नापन मत रिकॉर्ड पर बना दे धोखा नहीं हमके धोखा काम नहीं होता है सही नापन दे तो हम काम तो बोलतो नहीं है पार के लोग के बोले बोलतो हम किसान तो पकना तक नापन भाती सिम के दखम देव खेल खत्म सीमांक हां बुला के लाए, कोई जरूरत नहीं है। ये पिता बहुत बोल रहा है, हम लोग बुलाए नहीं है लेकिन उनका सोच ये है हम सब जाएंगे कहीं कुछ मीटिंग होता है बैठक होता है सब में सुनने का आज लोग अधिकार दिए हैं महिला क्यों नहीं आए आप लोग बोलते हैं उस हिसाब से महिला इसलिए हमने बोला है कि आप लोग जाइए बैठिए आराम से बैठिए। अभी बहुत बड़ा जबरदस्ती का कंफ्यूजन हो गया था, टेप का खींचा खींची हो गया था। हमारी पुलिस वाली जो हमारी ऑफिसर थी उनका उंगली कटा है, बेमतलब का हुआ ना। तो आप लोग सबको शांति से बैठाइए, यहाँ कोई भी बात नहीं है। 1 एकड़ जमीन को नापने में कोई भी बात होता ही नहीं है। आज हम ऐसा कर रहे हैं 1955 के चांदा से लेके आ रहे हैं, आज गलत बात नहीं होगा। अभी 1 से 2 साल पहले सीमांकन वाला आया था, कहाँ सीमांकन वाला उसने आपने सब कुछ कर हल्ला मत करिए। मैं आज मैं जो नाप रहा हूँ ना, इसके लिए अगर मेरे को सुप्रीम कोर्ट के सामने भी खड़ा होना पड़ेगा तो मैं होऊंगा, ठीक है। आज का जिम्मेदारी मेरा है, मैं आज SDM हूँ, यहाँ सबसे बड़ा अधिकारी हूँ, जो जिम्मेदारी है मेरे ऊपर करना, ठीक है। आज गलत नहीं होगा। अभी तक आप लोगों में पटवारी आए थे, RI आए थे, आज मैं स्वयं आया हूँ, तहसीलदार साहब आए हैं, नहीं होगा। अब आप लोग प्लीज बैठ, थोड़ी देर बैठ जाओ ना, थोड़ी देर छाव में आप लोग थोड़ी देर बैठ जाइए, आप लोग बैठो थोड़ी। आज दिनांक 15 अप्रैल को, मेरा चेहरा मत दबाओ, उसको सबको दिखना चाहिए मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। आज दिनांक 15 अप्रैल को आप सभी को
यहाँ से मेरे द्वारा जब मैं पिछले शुक्रवार को यहाँ उपस्थित हुआ था, यहाँ एक व्यक्ति की, बेसोली गांव के व्यक्ति की लाश थी, उसको जलाने को लेकर के ये विवाद हो रहा था कि वो जो शमशान घाट है वो कौन से गांव की सरहद में आएगा। उसके कारण ये विवाद पिछले कुछ समय से चल रहा है। मैं आप सबको सबसे पहले दो तीन चीजें जो साफ है, स्पष्ट है, वो मैं पहले आप लोग हामी लेना चाहता हूँ। जितने सियान मान है आप लोग ये तो मानोगे कि ये पुराने काल से, पहले के समय से ये मरघट रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कब्र है, जो पुराना मठ है, वो बहुत पुराना दिख रहा है। 20 साल 30 साल पुराने मठ यहाँ पर है, मतलब ये तो मरघट वाली स्थली है। दूसरा चीज मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, सब जो इस और आयामन आप लोग को सबको शक था, ये मरघट की ही जमीन है जहाँ हम खड़े हैं। पुराने समय से यहाँ पर दफनाने का, जलाने का प्रक्रिया जो होता है, अंतिम संस्कार का, वो करते चले आ रहे हैं। ठीक है। विवाद इस बात पे था कि क्या बाकेल गांव की कोई जमीन में बेसोली वाले लोग कर रहे हैं क्या अंतिम संस्कार। इस बात पे तो हमने 1954 के बंदोबस्त के समय जो चांदा मुनारा नंबर 71 और 73 था, आज से 75 साल पुराना जो सीमा चिन्ह था, उससे खींच करके हम लाए, 2 सीमा चिन्ह को मिलाए। एक प्राइवेट जो खसरा नंबर था उसके मेड़ से मिलाए, उसके मेड़ से मिला के यहाँ अंत में वन विभाग का जो चांदा मुनारा है, उसका क्या नंबर है वन विभाग वाले का? नंबर नहीं है, वन विभाग का है, लेकिन वन विभाग के चांदा से मिलाते हुए हमने एक सीमा को बिल्कुल स्पष्ट किया। बेसोली बाकेल के बीच में जो ये कंफ्यूजन बना हुआ था, और जब वो क्लियर हुआ तो हमारा जो खसरा नंबर 59 और 65 जिसमें हमारा शमशान घाट बनना था, उसकी कुछ भूमि ऑलरेडी बाउंड्री वॉल के पीछे जा चुकी है। तो जो शेष भूमि 1 एकड़ थी, उसकी नपाई का कार्यवाही आज किया गया है। और इसके पूर्व जब मेरा दल यहाँ पर आया था, तो भानपुरी की सीमा को हम पूर्व से पृथक करके यहाँ दिखा चुके। जो भूमि 1 एकड़ निकली है अभी यहाँ पर, वो भूमि बिल्कुल किसी भी शक से परे, वो पूरी की पूरी भूमि बेसुली की है, और बेसुली के मरहान मद में वो हमारे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उनको अब बिना किसी विवाद के, आप सबसे मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि अब किसी शव को लेके, किसी मुर्दा को लेके विवाद ना करें। नहीं, किसी की जमीन कोई, सुनिए मेरी बात सुनिए, किसी की जमीन यहाँ पर कोई नहीं ले रहा है। शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। 2 मिनट मेरी बात तो सुनिए। किसी की प्राइवेट जमीन, किसी की प्राइवेट जमीन तो किसी को नहीं दे रहे हैं। ये गांव की जमीन है जो सीमा पत्थर से मिला के हमारे द्वारा नाप के आप सबको दिखाया जा रहा है निरंतर। इसमें किसी प्रकार का विवाद अब नहीं है, कोई शेष नहीं है। हम राजस्व विभाग हैं, हमने नियमों का पालन करते हुए ये प्रॉपर झंडी लगा के 2 पुराने 1954 के सीमा चिन्ह से नाप के नए हैं। अब आप लोग के कहने पे नया नपाई नहीं करेंगे, ये नपाई अंतिम है, और इस नपाई में कोई भी बात नहीं है। आप सबसे निवेदन है कि अब कोई भी अंतिम संस्कार के समय यहाँ पर कोई विवाद दोबारा ना किया जाए। आप सभी से मेरा ये अनुरोध है, आप कृपया पंचनामे में आप सभी हस्ताक्षर करें। आपके लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था है, आप लोग आराम से नाश्ता करें और अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करें। अब यहाँ पर कोई विवाद शेष नहीं है। आपसे यही निवेदन है मेरा, और इस बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। सभी जो आए हैं सबका धन्यवाद। आप लोग का जो सीमा है वो इस बिल्डिंग के अंदर से जाता है, उसको उधर से लेके आएंगे। हम लोग को फसल हो गए तो कभी क्लियर नहीं होगा। अरे धक्का मत दो, जबरदस्ती कोर्ट कचहरी की प्रक्रिया में पड़ जाएंगे। आप सबकी वीडियोग्राफी हो रही है, शांति बनाए रखिए। सभी लोग शांति बनाए रखिए। आप लोग के विरुद्ध में कार्रवाई होगी। आप लोग जबरदस्ती कानून तोड़ेंगे तो
कानून मत तोड़िए, शांति बना के रखिए। नहीं नहीं, कोई शांत नहीं है यहाँ पर, धक्का मुक्की हो रही है। आप मत सिखाओ, आप मत सिखाइए। लेकिन हम लोग जो समस्या का लिखित में प्रकरण बना के दिए हैं इतने लोग, लेकिन उससे संबंधित कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? उसके लिए भी आ जाऊंगा अलग से। लेकिन तुम लोग बोलो कि 3 गांव का सीमा एक साथ मिलाओ तो वो संभव नहीं है। सच सुनना चाहते होगा तो मैं तुम लोग को भी बेवकूफ़ बना सकता हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ, 3 जगह से सीमा ला के मिलाना असंभव है। 2 गांव को मिला दिए, 2 गांव का विवाद खत्म होने दो, फिर आप लोग अभी नाप देंगे उसको, थोड़ा सा उससे ऊपर लेके माइनस कर देंगे। तो इसके लिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोग की सीमा में कौन कौन सा बिल्डिंग आता है, यही बात ना। नहीं, सीमा कहाँ का सारा है, 3 गाँव का बोलोगे तो नहीं मिल सकता भाई, मैं झूठ नहीं बोल पाऊँगा, मेरे को झूठ बोलना नहीं आता। 3 गाँव का सीमा बोलोगे तो तुम लोग ब्रिटिश जो नक्शे बने हैं वो 20-20 मीटर का अंतर रहता है, क्योंकि पृथ्वी गोल है, वो चट्टे के आधार पर बने हैं। 3 गाँव को मिलाओगे तो कभी नहीं मिलेगा, 2 गाँव को मिला के अधिक विवाद समाप्त करने दो। आप लोग का सीमा भी मैं नापने अलग से आ जाऊँगा, मेरी टीम आएगी, विश्वास तो करो। अभी बोलोगे तीनों एक साथ मिला तो फिर खिचड़ी हो जाएगा, फिर 20 मीटर उधर चला जाएगा, फिर विवाद वहीं का वहीं रहेगा। विवाद समाप्त होने दो, आप लोग का सीमा अलग करके नहीं बताऊंगा यार। आप लोग तो बहुत मेरे एक पूरा तहसील हो, आप लोग भानपुरी, आप लोग का विवाद नहीं हो, तहसील का इज्जत ही नहीं है यहाँ पर, पूरा इज्जत। मैं अलग से आऊँगा, बोल रहा हूँ, मतलब मैं आऊँगा, रिकॉर्ड कर समझ चाहूँगा सर, मैं यहाँ मैं तथ्य रखना चाहूँगा। ये जो आप समय दिए थे ना, आप 1 महीना का समय दिए थे हम लोग, जब आप बोले ना तुरंत हम लोग आवेदन बना के प्रस्तुत कर दिया आपको, हम लोग 2 महीना बीत गया है। अब आप जो है ना, आप जिस पद में है, गरिमामयी पद है सर, उसका सम्मान करते हैं हम लोग, और ये सुलझ जाएगा। लेकिन इसमें ना समाधान करने के लिए संतुष्टि मिलने लायक ना बोलना चाहिए, गाँव वाले को आपको देना चाहिए जवाब। बहुत उग्र है, मैं एक व्यक्ति से इंडिविजुअल बात कर सकता हूँ, लेकिन इतनी उग्र जनता के साथ कैसे बात करोगे? स्वाभिमान आ रहा है ना सर, तो उग्र होंगे ही ना, अब हमारे नियंत्रण में नहीं है ये। अभी अगर उग्र हो जाएंगे तो यहाँ पर आपके ऊपर कुछ नहीं होगा, मेरे ऊपर कार्रवाई होगी। आप मेरे को बता लो तो आप जाओ SDM ऑफिस में भी आप बैठ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ। वैसा हमारे साथ समाधिन पद में बैठे हैं सर, समाधिन पद में बैठे हो आप, वैसा बोलोगे तो आपको शोभा नहीं देगा। क्या धमकी दे रहे हो? अरे सर, संविधान पद में बैठे हो, ऐसा शोभा नहीं देगा बोला। मैं सबको ये चीज बोल रहा हूँ कि मेरा काम है ये राजस्व, मैं नाप के दे रहा हूँ, ये शमशान घाट है। तो हम भी तो ग्रामीण से बोल रहे हैं सर, अपना भानपुरी सीमांकन कर दीजिए बोल रहे हैं। सुनो मेरी बात, मैं 1954 की सीमा से लेके आ रहा हूँ, जो एरिया बचे और भानपुरी का सीधी सी बात। वही तो वही पुराना अपना सीमा वही 1994, 95 से आप 54 से रिकॉर्ड तो नाप दीजिए नापने का कारण क्या है? नहीं नापने का कारण बताइए। जलाने नहीं दे रहे थे यहाँ पर, इसलिए नापा। नहीं सर, हमारे खेत में हम लोग जलाते हैं, हमारे सीमा को नहीं नापने का कारण क्या है? आप लोग की सीमा को नहीं नाप रहे, नहीं, हम लोग को यहाँ पर ज़्यादा स्टैंडर्ड पॉइंट मिला। आप लोग का सीमा नापने के लिए NH से लेना पड़ता है, जो नया रोड है, नया रोड अभी 20 साल पहले बना है, तो जो सीमा हमको 1954 से मिलेगी उसको ज़्यादा सही मानेंगे ना, ज़्यादा मानक है वो, उसके स्टैंडर्ड से नाप के ले आए बेटा। ठीक है, उसको नाप के 1 एकड़ जमीन अलग कर दी। बात क्या करना चाहेंगे? ये जो नाप खिलाए सर, इधर बाकेल, इधर बेसोली ना, यही स्पष्ट हुआ है। ये जो है ये भानपुरी उस पार पहले भानपुरी दिखा चुके हैं, कौन सा वाला है? वो जो है मुनारा, जो फॉरेस्ट मुनारा, नहीं, जहाँ से आप नापे हो ना, वहाँ वो चांदा पकना तो खेत है। अरे यार, आप लोग ना ऐसा नहीं होगा ना। 1 महीना पहले भानपुरी को 5 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर से पूरे गाँव वाले से आपको मुनारा में खड़े किए थे। नहीं, और मुनारा वहाँ मुनारा स्थित है ना, तो वहाँ कोयला क्या क्या गाड़े रहते हैं, खोदते हैं वहाँ, वो स्पष्ट वहीं से पहले से स्थगित है। तो राजस्व वाले लोग जो बोल दिया फाइनल, आप लोग को जो चैलेंज करना है आप लोग कलेक्टर न्यायालय में करिए, मेरा कोर्ट बोल दिया फाइनल। हमारा गाँव सराह में बोले तो रोड है, रोड इस पर अच्छी बात है, वो आप लोग का चालू सराह है, मेरा नक्शा तो बोलेगा मैं मानूं। नक्शा पंचायत में भी अपने गाँव में पंचायत नक्शे के ऊपर नहीं, पंचायत नक्शे के बाद बनी। चलिए मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, बस बंद करिए, हो गया। आप सब लोग में अप्लाई कर लो। सीमांकन का पुनरीक्षण कलेक्टर न्यायालय में होता है, अपर कलेक्टर साहब देखते हैं। मेरे सीमांकन में आप लोग को डाउट है, आप लोग वहाँ चैलेंज करिए, मैं दोबारा आऊँगा। ठीक है, आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है। और भानपुरी की सीमा अलग से क्लियर करने के लिए अगले बुधवार को मेरी टीम मेरी आएगी, बिना किसी विवाद के 3 गाँव को लेकर नहीं आएंगे, भानपुरी वाले लोग आएंगे, बेसोली और बाकेल का अलग होने दो। ठीक है, सीमा स्पष्ट हो जाएगा तो भवन वाला भी स्पष्ट हो जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट होगा। यही तो मैं बोलना तो आप करवाएंगे, मैं कर रहा हूँ, आपका जिम्मेदारी, मेरा जिम्मेदारी ना भाई। नाम बदला भी साहब बोल लो साईं।
बाकी स्पष्ट तो नाम करूँ दीवार मैं बोला तब नहीं माने। मैं पिछली बार नाम बोलने बाद में बोला था आप लोग को। लेकिन आप बोला था, लेकिन आप एक शर्त रखे ना सर। पिछली बार एक शर्त रखे थे आप। मान गया मान रहा हूँ। नहीं आपका बात मेरे को मालूम है, मैं मान गया। अब बच्चे लोग को किसी को लग जाएगा, महिला लोग यहाँ पर लेडीज लोग को लग जाएगा। अब सबको घर जाने दो, साइन करने तो बहुत धक्का मुक्की होगा। न्याय व्यवस्था मत बिगड़ो। हेलो मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, सभी आयामन से निवेदन है। हाँ अब आप लोग अपने अपने घर जाइए। शमशान घाट में जमीन अलग करेंगे। भानपुरी में जो बिल्डिंग के अंदर गया उसको नाम आया शांत रहो आया। मैं ये बोल रहा हूँ ये अभी शमशान घाट का सीमा अलग करेंगे, हम लोग जाएंगे। अब आप लोग शांतिपूर्ण जाएंगे। मैं निवेदन कर रहा हूँ सभी से, अपने घर जाइए सभी। अब ये अनावश्यक रूप से आप लोग लग रहा है कि कोई विवाद है, कोई विवाद नहीं है। यहाँ पर शमशान घाट की जमीन है, बेसोली को शमशान घाट की जमीन दिया गया बस। और सबसे गंदी राजनीति होती है किसी मुर्दा शरीर को रोक के जो आप लोग बैठते हो बाकेल वाले ना, शर्म आनी चाहिए। आदमी जाओ गाड़ी जाओ गांव तो मतलब नुहा दाखा ने जाओ भाई क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है क्या? जाने के बाद खोदने के लिए बोल रहे हैं। जवाबदारी आप ले लो। नहीं तो आप भाई अभी और नापेंगे क्या? तो अभी टाइम तो हो गया लगभग। अच्छा टाइम क्या हो रहा है अभी? 5 बजे, मतलब 6 बजे तक काम चलेगा आज। बहुत बढ़िया सर। तो लोग ही चले गए सर, आप लोग नापेंगे क्या, है ना? तो सब लोग तो चले गए लगभग, है ना? हाँ वही सर भाई मैं क्या बाइट दूंगा, प्रक्रिया दी है बोलूंगा। तो अभी तो हो गया ना सर, शामित हो गया और करेंगे क्या? सब लोग चले गए इस हिसाब से। कहाँ बैठे रहे? अरे सब बैठ लो से काम नहीं करेंगे। तो यही काम आएगा, लेकिन मेरा तो यही काम है सीमा नहीं। लेकिन सर आज पहली बार आप सर नहीं, मैं बाइट देने के लिए अधिकृत भी नहीं हूँ। मैं अभी में समस्या का समाधान भी नहीं हुआ है। मैं आप लोग को कोई आधिकारिक बात अभी बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। फोर्सफुली आप लोग इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, बाइट करेंगे, आई डोंट थिंक इट्स फेयर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा। तो इससे पहले भी हुआ है सर। कल फिर एक मुर्दा का शव आएगा तो कौन उसका जवाबदारी लेने के लिए आएगा? नहीं तो अपना जगह मेरे को बताना पड़ेगा सर। इससे पहले भी जमीन मुद्दा हुआ है सर ग्राम पंचायत भानपुरी में। मेरा काम करने का तरीका है, निराकरण करने के बिना मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। यही पे है कि और दूसरे जगह भी यही हाल है सर आपका? मैं हमेशा से ही मेहनत। तो जूना भाई का जमीन का आप निराकरण किया है सर? सर नहीं, इसी पंचायत का है, इसी पंचायत का है। नहीं ऐसे नहीं होता है ना सर, वो इसी पंचायत का है सर। मैं आपसे कोई बात नहीं नहीं बताना पड़ेगा ना सर। आप तो इतना मतलब निष्पक्ष जांच कर रहे हैं यहाँ पे, है ना? इसीलिए पूछ रहे हैं, हमारे सवाल का जवाब दीजिए ना सर, फोर्स नहीं कर।
फोर्स नहीं कर रही हूँ सर। बताना मैं पड़ेगा कि मतलब फोर्स कर लो नहीं तो, लेकिन 3 महीना से आपको आवेदन दिए हैं सर, क्या निराकरण किया बताइए। मैं नहीं जवाब दे सकता। आप थोड़ी देर पहले बोले थे सर यहाँ गंदी राजनीति हो रही है, तो आप किस मतलब उद्देश्य? नहीं सर, बोले हैं, रिकॉर्ड है। हाँ तो ठीक है, आप चला लीजिए। चला लीजिए। नहीं लेकिन ऐसे जनता साथ आप नहीं, आप बोल के भी मुकर रहे हैं सर, बताइए। जब इसी इमली झाड़ के नीचे आप खुद ही बोले हैं सर कि यहाँ राजनीति हो रही है, जगह है करके बोले थे आप खुद बोले हैं राजनीति हो रही है। आपके पास वीडियो एविडेंस है, मेरी बोली हुई बात है, आपको जो उसमें उचित लगता है वो पार्ट आप खुद मुकर रहे हैं। जनता बोल रही है तो आप उसको राजनीतिक बोलते हैं। अगर आप मतलब खुद भी बोले सर राजनीतिक हो रहा है यहाँ करके, गंदी राजनीति, ये मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला है। और आप खुद बोले हैं सर। क्या बोला हूँ आप लोग नहीं जानते, आप लोग पत्रकार नहीं हो। कौन पत्रकार नहीं है सर? हाँ, मैं आप लोग को ये चीज बोल रहा हूँ, इनकी बोली हुई बात को लेके आप लोग मत बोलिए। उनके पास वीडियो है, उनको जो मेरे लिए चलाना होगा वैसे भी चलाएंगे। 3 महीने के बाद निर्णय कर भी दूंगा बोले। हाँ तो इसलिए आया तो निर्णय भी नहीं हुआ। आया तो निर्णय हो गया है। मैं हूँ तो कोशिश तो कर रहा हूँ। कोशिश करो तो निर्णय तो नहीं हो रहा ना सर। मेरा कोशिश हमारा कर दीजिए पूरा। आप तो ना डिसीजन करता हो यार। आप बोले नहीं हो रहा है, मतलब रुकने का मतलब ही नहीं ना। बात ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आप हमारी कार्यवाही को निष्फल करने का प्रयास कर रहे हो ना, यही बोल रहे हो ना। जब यहाँ के लोग ही नहीं रहेंगे सर, कौन सी कार्रवाई करेंगे आप बताइए? सब तो चले गए, अब कौन सी कार्रवाई बचा है बताइए? आप खत्म करने के लिए इस प्रकार दबाव मत बनाइए मैडम, ये बिल्कुल खत्म करने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं सर। गाँव के लोग जब चले जाएंगे, सबके जाने के बाद आप कार्रवाई करेंगे सर। गाँव के लोगों के लिए यहाँ पर आप अनावश्यक रूप से तनाव मत क्रिएट करिए। मैं शांतिपूर्वक बैठा हूँ, गाँव वाले शांतिपूर्वक बैठे हैं, मैंने सबको बोला है। 50% गाँव वाले चले गए सर, 50% गाँव वाले चले गए। बैठे रहो, मैं क्या करूँ? मैं बोला प्रतिनिधि मंडल भेजिए, आप लोग भेजिए, मैं बात करूंगा, मैं समझाऊंगा, निराकरण करूंगा, फिर जाऊंगा। यही तो बोला। जो आवेदन निवेदन दिए हैं वो यहाँ पे बैठे हैं, जिनको चाहिए वो तो है ही नहीं सर। गाँव से इन तीनों में से मैं भानपुरी की हूँ सर। ठीक है, भानपुरी का भी वर्तमान में भानपुरी शमशान घाट का विवाद नहीं है। आप उनकी ओर से जवाब जो मांग रही है उनको अलग अगली डेट दी जाए। हाँ ठीक है, तो अब मैं जवाब देने के लिए बाध्य नहीं दूंगा। वो नहीं देंगे, बोल दिए ना, नहीं देंगे, वो देंगे भी नहीं सर। आज आपको पहली बार यहाँ पे देखा गया है, दिन भर सुबह से लेकर शाम तक। आप दूसरे जहाँ पे जमीन विवाद होता है भानपुरी जैसे क्षेत्र में क्यों नहीं दिखते हैं सर? क्यों कार्रवाई नहीं करते हैं निष्पक्ष? क्यों नहीं करते हैं सर? जवाब दीजिए ना। नहीं दूंगा। क्यों नहीं देंगे? देना नहीं, लेकिन आपसे सीधी से सवाल पूछ रही हूँ सर। नहीं, मैं ऐसे कुछ ज्यादा विवादित नहीं पूछ रही हूँ सर। आवेदन तो हम दिए है ना सर। गाँव वाले यहाँ पे नहीं, वही हो गया बताइए। बैठे हैं, अधिकारी अपना मन मर्जी करेंगे, कोई जवाब नहीं। इनका यही मंशा है। नहीं, आवेदन निवेदन करने के बाद ही हम पूछ रहे हैं। आवेदन निवेदन दिए हम लोग, आवेदन निवेदन देने के बाद ही हम लोग पूछ रहे हैं। ऐसे कोई भी आरोप नहीं लगा रहे हैं, है ना? जनता के लिए नहीं है ये लोग, और दूसरे लोग के लिए, दूसरे के दबाव में ये सब चीज। जवाब है ही नहीं ना इनके पास, जवाब बता रही हूँ। ऊपर से जवाब ही नहीं है इनके मैं पास। समझ रही हूँ, इनके पास ऊपर से दबाव है, इस कारण से ऐसे कर रहे हैं। नहीं तो बिल्कुल मतलब जनता से बात करना ही नहीं चाहते तो क्या निष्कर्ष निकलेगा बताइए? अब सब जनता चले जाएंगे तो सब जनता चले जाएंगे तो क्या यहाँ पे अपना नाप के जाएंगे? मुर्गा बकरा बन रहे वहाँ पे खाएंगे, फिर आके बैठे रहेंगे। वही हो रहा है। गाँव वाले भूखे प्यासे दिन भर सुबह से रात तक चलो बैठे रहेंगे। चलो हो गया। चलो अपना नाप पे जोड़ जाएंगे। चलो अपना होगा काम, एक भी नहीं रहेगा। और दोबारा यहाँ होगा तो फिर आएंगे, सब कोई आएंगे यहाँ, ऐसे नहीं कि छोड़ेंगे ही नहीं यहाँ पे। चलो जिसको जितना जो करना है करे, चाहे वो मंत्री करे चाहे कोई भी करे, कोई मतलब नहीं है उनसे। वो लोग गांव वाले का महत्व नहीं समझते, गांव वाले का परेशानी नहीं समझते, तो फिर क्या छोटा सा सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं अधिकारी। बताइए यहाँ पे छोटी सी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जवाब देना ही नहीं चाहते हैं जनता। मतलब इतने लोग यहाँ पे चूतिया है, मैं बता रही हूँ, सबके सब चूतिया हो, और सबसे गंदी राजनीति के कारण ये सब यहाँ बैठे हैं। समझ रहे हो? जो नेता पाल के रखे थे ना, आज उसी का यहाँ पे परिणाम भुगत रहे हो। कहाँ है यहाँ का जो स्थानीय मंत्री? बताइए कहाँ है? कोई कार्यकर्ता है यहाँ पे? वो तो प्रतिनिधि भेज सिर्फ इनको ना वोट से मतलब है, जनता से कोई मतलब नहीं है।
ये चीज आप याद रखो। ये यहाँ पे जो जितने आप 20-30 साल से बीजेपी को यहाँ पाल के रखे थे ना, उसका परिणाम आज भुगत रहे हो। क्यों नहीं है आज यहाँ के नेता? तीनों गांव के लोग यहाँ पे हो, सब बीजेपी कार्यकर्ता है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्यों नहीं है? हाँ वही हो गया, एक तरफा हो गया। चलो अब सबको जाना है, यहाँ नहीं रुकना है, अधिकारी अपना डिसीजन करके जाएंगे। चलो वालों से बिक चुके हैं, मंत्री जी से बिक चुके हैं, उन्हीं का सपोर्ट कर रहे हैं। चलो बस यहाँ पे निष्पक्ष जांच होनी थी, चाहे कोई भी रहे, है ना, चाहे बेसुली का हो, चाहे बाकेल का हो, चाहे भानपुरी का हो, निष्पक्ष जांच होना था। निष्पक्ष जांच नहीं हुआ है, एक पक्ष जांच हुआ है, यहाँ पे निष्पक्ष जांच नहीं हुआ है। ठीक है, चलो। और कोई यहाँ 2-3 बजे तक कोई अधिकारी आज तक जीवन में हम नहीं देखे हैं यहाँ पे जांच होते हुए। ऐसे पहला ग्राम पंचायत और पहला जिला होगा कि रात के 3 बजे तक यहाँ पे जांच होगा जमीन का। ये सोशल मीडिया में तो डलना ही चाहिए, मैं बता रही हूँ, रिकॉर्ड कर पहले तो, है ना। ये ऐसे पहला बस्तर जिला हो गया कि 3 बजे तक रात के यहाँ पे जांच होने वाला है। यहाँ पे कोई जनता के बीच में जांच नहीं होगा, ऐसे गुप्तगु वाला जांच होने वाला है, समझ रहे हो? ये गुप्तगु जांच होने वाला है। यहाँ पे इतने दूर दूर से बच्चे जच्चे आए हैं, बच्चे जच्चे वाले आए हैं दूर दूर से, सियान बुजुर्ग यहाँ सब लोग आए हैं, लेकिन इनको किसी कोई मतलब नहीं है, अपने जांच से मतलब है ना। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पेशा कानून लागू है, उसका भी कोई पालन नहीं हो रहा है। आम जनता किसी चीज को पूछने पर दबाव लगा। अगर आम जनता अगर सवाल करे तो उसको गंदी राजनीतिक बोला जाता है। आम जनता अगर सवाल करे उसको गंदी राजनीतिक बोला जाता है। अब कौन से मुंह से गंदी राजनीतिक वाले वोट मांगने आएंगे, ये चीज हमेशा याद रखना, मैं बता रही हूँ। हो गया, आम जनता के लिए सरकार नहीं बनी है ना, प्रशासन नहीं बनी है, ये मान लो। ठीक है, अगर दोनों तीनों पक्ष का निष्कर्ष निकलता तो हम मान लेते। हमारे यहाँ बात हो गया, चलो हम लोग ऐसे ही है, हो गया। प्रशासन का काम देख लिया ना, रात के 3 बजे तक नापेंगे जमीन। चलो, अगर यही चीज करे रहते ना, यही चीज यूपी बिहार का आया हुआ चोर का दलाल का अगर निष्पक्ष जांच करे रहते ना, 3 महीना तक हमारे यहाँ जुनाबाई का मैटर होल्ड में नहीं रहता। क्यों नहीं आए एसडीएम सर? क्यों नहीं आए वहाँ पे? आपके पास मैं पूरा निवेदन पूरा कर चुकी हूँ, तहसीलदार के पास जा चुकी हूँ, क्यों नहीं आए हैं वहाँ पे? जबकि शासकीय जमीन अलग, वहाँ पे सीमांकन हुआ, जुनाबाई में सीमांकन हुआ, उस टाइम क्यों नहीं आए हमारे एसडीएम साहब? क्यों नहीं आए? अभी तक वहाँ पे तहसीलदार का सिर्फ कदम नहीं पड़ा है जुनाबाई में। 25 एकड़ का मामला है, हर्बल समूह के नाम से 30 लाख लोन निकाला जाता है, लेकिन हमारे प्रशासन के अधिकारी जवाब देना जरूरी नहीं समझते हैं। बताइए, नहीं समझते हैं? इस तरह बाहर वाले को इन लोग इतना शरण दे के रखे हैं। शासन प्रशासन दोनों शरणार्थी हैं, यहाँ के जो अधिकारी भी भ्रष्ट है और प्रशासन भी भ्रष्ट है, क्योंकि यहाँ दिख चुका इन लोग सबके सब बकरा के लालच में भी यहाँ बैठे हैं। दादा समस्या क्या है? विवाद किस बात पे हो रहा है? विवाद इस बात का है कि सीमांकन में जो अपना ग्राम पंचायत बाकेल और ग्राम पंचायत बेसुली का जो सीमा है, उस सीमा में बेसुली पंचायत बेसुली एक पारा है, वो ग्राम पंचायत बड़नपाल के उसमें आता है, वो अपना मरघटी के लेके यहाँ विवाद चल रहा है। विवाद ऐसा स्थिति में आ गया है कि यहाँ पर RI सर है, पटवारी है, TI सर है, ADM सर, ये अपना सीमा से ना नाप कर अपना बोरनपाल और बाकेल के सीमा से नापते हुए अपना जो भानपुरी सीमा में लाके छोड़ दिए और यहाँ से क्लियर कर रहे हैं कि ये जगह बेसुली पंचायत का ग्राम पंचायत बोरनपाल 2 का है, बेसुली का है। हम गांव वाले सहमत नहीं है इससे, ये क्लियर नहीं हुआ है। इसको जब तक अपना सीमा से नापते हुए यहाँ ना लाएं, हम सहमत नहीं है ग्रामवासी। एक्चुअल में जो जमीन है, ये जो क्षेत्र है, एरिया है, ये किस पंचायत का है? ये तो पहले ग्राम पंचायत भानपुरी के आता था, अभी कहाँ से नक्शा उठा के बेसुरी के उसमें कर दिए हैं वो नहीं पता हम लोग को। अभी यहाँ जिला प्रशासन का टीम आया है, क्या बोल रही है? जिला प्रशासन की टीम ये बोल रही है कि ये जो जगह है बेसुली की है, इसमें बेसुली वाले इसमें जला सकते हैं, इसमें मरघटी बना सकते हैं, लेकिन इसमें क्लियर नहीं हुआ है कि इसमें ग्राम पंचायत भानपुरी का पहले इसमें दिखा रहा था। ये कहाँ से नक्शा उठा के ग्राम पंचायत अपना बड़नपाल 2 उर्फ पारा है बेसुली, ये बोल रहे हैं कि इस ग्रामवासी की ये अपना इसमें हम लोग मरघटी बनाएंगे, लेकिन अपने जगह में कहाँ से हम मरघटी बनाने देंगे उनको? ये है अपना इसमें, और उनको अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, ना इसमें जलाने देंगे ना उनको दफनाने देंगे।
सरकार से क्या मांग करना चाह रहे हैं? सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि ये सीमा को अपना ग्राम पंचायत भानपुरी और बाकेल ये क्लियर करके नाप के हमको दे प्रशासन। लेकिन ये बेसली की तरह में ये बात कर रहे हैं शासन प्रशासन। मेरा नाम जया ध्रुव है और मैं भानपुरी पंचायत की ग्राम सभा अध्यक्ष भी हूँ। और यहाँ मतलब बहुत महीनों से चल रहा है ये जो विवाद है, और ये जो जगह है ये भानपुरी पंचायत के अंतर्गत आता है। और मतलब पिछले बार भी बोला गया था, यहाँ पे तहसीलदार एसडीएम आए थे और सारे लोग यहाँ पे नापे भी थे और निर्णय भी ये हुआ था कि यहाँ पे जो शमशान है वो नहीं बनेगा। और एसडीएम साहब स्वयं भी बोले थे कि यहाँ पे शमशान नहीं बनना है, क्योंकि यहाँ पे जो शिक्षा परिसर है एकलव्य विद्यालय है, यहाँ पे बच्चे लोग पढ़ते हैं और यहाँ जो लाश जलाते हैं, है ना, लाश जलाने के बाद जो कई तरह से बीमार रहते हैं, बीमार लोगों की भी जो लाश जलाई जाती है तो उसके धुआं से वहाँ पे भी वो जो बच्चों को प्रभाव पड़ता है। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए यहाँ तहसीलदार एसडीएम टीआई पहले भी आए थे, नाप जो सब हुआ था और वो निर्णय लिया गया था कि यहाँ पे शमशान नहीं बनना है। उसके बाद अभी एक सप्ताह पहले फिर बेसोली वाले एक बॉडी लाके फिर यहाँ पे जलाने के लिए, तो वही विवाद हुआ था। और कल हम लोगों ने एक ग्राम सभा रखा था कल, तो ग्राम सभा में भी यही प्रस्ताव पारित हुआ कि हम यहाँ पे नहीं देंगे और ये जमीन भानपुरी पंचायत का है, वो है मामला। और दूसरी बात, यहाँ जो एकलव्य विद्यालय है तो एकलव्य विद्यालय का नामकरण का भी है, ये भानपुरी पंचायत के अंतर्गत आता है तो भानपुरी ही वहाँ पे लिखा जाना चाहिए, ये सभी का मत है। और हम आज यहाँ पे लिखवा के ही रहेंगे। कई बार ये लोग मतलब झूठी आश्वासन दे के अधिकारी और कर्मचारी या नेता मंत्री ये सारे लोग आश्वासन दे के चले जा रहे हैं, लेकिन होना जाना कुछ नहीं है। सारे लोगों को, इतने लोगों को बुलाया जाता है, अभी भी वो निर्णय कंप्लीट नहीं हुआ है, बोल रहे हैं कि बुधवार दिन होगा करके। क्या इतने सारे लोग रोज रोज आते रहेंगे? ये तो संभव नहीं है। जिला प्रशासन की टीम आई हुई है, क्या बोलना चाहते हैं, मतलब उनका क्या कहना है? जिला प्रशासन की टीम भी बिके हुए हैं, ये मैं मान रही हूँ, क्योंकि स्वयं एसडीएम साहब ने कहा था कि बच्चों के हित में ये यहाँ पे पास में ठीक नहीं है, यहाँ से कम 1 किलोमीटर या फिर आधा किलोमीटर दूर में होना चाहिए शमशान। और ये तो जनहित में ही है, सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। और मैं आपको 2 उदाहरण बता रही हूँ। एक भानपुरी पंचायत की ही लड़की है योगिता करके, वो कई बार यहाँ जो बॉडी जलते हुए वो धुआं को देख के बेहोश हो गई थी। और एक खड़का में भी है, वहाँ की भी लड़की, मतलब मेरे स्वयं की जानकारी में। और भी कहीं हुआ होगा तो ये मैं कह नहीं सकती। बाकी लोग बता रहे थे कि बच्चे डर के मारे बेहोश हो जाते हैं करके। तो ये जनहित को देखते हुए और बच्चों के हित को देखते हुए यहाँ पे जो शमशान घाट है वो न बने, दूसरे जगह बने, ये हमारी मांग। अच्छा, ओनली शमशान घाट की समस्या है या फिर और भी समस्या है? समस्या शमशान घाट की भी है और जो यहाँ एकलव्य विद्यालय बनी हुई है तो उसकी नामकरण की भी है। जब हमारे भानपुरी पंचायत में बनी है, भानपुरी पंचायत की जमीन में बनी है, तो फिर क्यों बेसोली वहाँ नाम लिखा जा रहा है? बेसोली का तो नहीं है, ये हमारे भानपुरी पंचायत का है, तो भानपुरी पंचायत में ये नामकरण होना चाहिए। और अभी बोल रहे हैं कि बुधवार को क्यों? एक नाम भी तो लिखना है, तो उसके लिए फिर बुधवार दिन का टाइम देंगे, फिर इतने सारे लोग आएंगे और सारे लोग फिर परेशान होते रहेंगे इतने धूप में, इतने गर्मी में। तो ये मतलब ग्रामीणों को परेशान करने का ये मामला है। सरकार से हम यही चाहते हैं कि दो मांगे हैं यहाँ पे, वो मांगे कंप्लीट करें। यहाँ पे जो जनहित में है, जो बच्चों की समस्या है और हमारे ग्राम पंचायत में जो है, तो उसको देखते हुए यहाँ से कम आधा किलोमीटर दूर या 1 किलोमीटर के दूर में अंदर में मतलब जो शमशान है वो बनाया जाए, यहाँ पे ना बने। और यदि यहाँ पे बनती है तो फिर हम उग्र आंदोलन कर सकते हैं यहाँ बैठ के। आपका नाम? मेरा नाम सुधीर राम कश्यप है, मैं ग्राम भानपुरी पारा मोहली का हूँ। तो यहाँ किस विवाद को लेकर है? यहाँ तीनों गांव का जमीन सीमा वाला विवाद है, बाकेल और बेसोली और ग्राम पंचायत भानपुरी का। इसमें ना भानपुरी और बाकेल का कोई वो विवाद नहीं है, और वो एक ही हम हैं, लेकिन यानी ग्राम में बोलने से अपना सहमति एक है। लेकिन ना बेसोली वाले ना हम लोग का फर्जी तरह से इन लोग बनाए हैं वहाँ, तो एक क्या बोलते हैं खसरा नंबर 1 करके पहले भानपुरी था,
अभी ना इन लोग फर्जीवाड़े बना के ना इन लोग अलग से लोग बनाए हैं। शासन प्रशासन अभी बेसोली की तरफ में भानपुरी बाकल को दबा रहा है। हम लोग यही चाह रहे हैं कि उसका सही हो, निराकरण हो, क्योंकि उन लोग का पड़ोसी गांव है वो भी। ये विवाद कब से चल रहा है? विवाद तो हो गया 2 महीना पहले से हो गया था, एक बार 2-3 बार में हो गया था, कभी यहाँ आ रहा है कभी यहाँ आ रहा है, तो कौन सा हम लोग सही माने भाई? इधर नापे बोल भानपुरी सीमा को नापे बोलने से आज नहीं नापे, उस दिन नापे भाई, उसको किस आधार पर नापे, आज किस आधार पर नाप रहे हैं, वही तो हमको समझ नहीं आ रहा है। उसको भानपुरी वाला सीमा को क्लियर कर दो बोलने से आज नहीं कर रहे हैं इन लोग, बहानाबाजी कर रहे हैं। नापने तो आए थे इन लोग। सीमा विवाद चल रहा है, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, तो आप क्या जनता मतलब उससे खुश है नाराज? नहीं, हम तो बहुत दुख है, एक तरफा कार्रवाई हो रहा है, हमारा कोई बात नहीं सुन रहे हैं भाई, तो दुख है ना इसमें ना, दोनों गांव को दुख है भाई इसमें। अब नामांतर वाला ही बात है, नामांतर पूरा हमारा राजो से जमीन बोलने से भानपुरी का है, इन लोग ना जबरदस्ती ऊपर का आ रहा है, ऊपर से आ रहा बोल के ना इन लोग भवन बनाते जा रहे हैं, वहाँ वृक्षारोपण कर रहे हैं। अभी 8 करोड़ का स्टेडियम का आया है भाई, वो बेसोली के नाम से है भाई, वहाँ बेसोली में कहाँ बना है स्टेडियम, कहाँ बना है बेसोली में? बना है भानपुरी में, बनाए तो ले जाए ना, वो ले जाए वहाँ बेसोली बनाए स्टेडियम भाई। हमारा जमीन गया है, हम लोग जमीन दिए हैं, हमारा 5 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ हमारा गांव का विकास होगा, नाम होगा बोल के दिए थे, हम लोग कहीं करेंगे, हमारा जमीन जाएगा खाएगा कोई और, ये क्या गलत बात है ना? हम लोग शासन प्रशासन से ही चाहते हैं कि जो सही है वही करे भाई, ये फर्जी वाला नहीं करना चाहिए ना। पहले जो अधिकार पहले था वही अलग करके वो कर दे, सही का सही, बेसोली का बेसोली, भानपुरी का भानपुरी, बाकिल का बाकिल, खत्म। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग का लोकप्रिय चैनल बस्तर न्यूज नंबर 1 को सब्सक्राइब, लाइव और शेयर कीजिए।